परिमेय समझिएगा 1.2 परिमेय क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और है ना, व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले जो है क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बात समझा कि नहीं। अब एक चीज़ समझिएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जान रहे हो, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी जान रहे हो। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दो संख्या कंप्लीट है। चलिए तो आप बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होगा, ये वाला बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कंप्लीट है। अब एक चीज़ समझिएगा क्या कह रहा है, जैसे कहने का मतलब है कि अभी हम गुणनखंड करते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड। अभी जैसे 18 का गुणनखंड करते, 18 का गुणनखंड, तो गुणनखंड पीयूष कुमार आप बताइएगा कि गुणनखंड भाज्य संख्या से होता है कि अभाज्य संख्या से? गुणनखंड अभाज्य संख्या से होता है हमेशा। गुणनखंड कौन सी संख्या से? हाँ ना, अभाज्य संख्या से। कभी भी गुणनखंड भाज्य संख्या से नहीं हो सकती है। अभी 2 से यहाँ पर लगाए 9 हो गया। ठीक है, अभी 2 जो है कौन सी संख्या है? अभाज्य है। 3 से लगाए 3 हो गया, 3 से लगाए क्या हो गया? 3 हो गया। ये इधर जो कट कर आएगा, इधर जो आएगा ये हमेशा कौन सी संख्या आएगा? अभाज्य। भाज्य संख्या कभी आएगा? कभी भी भाज्य संख्या कभी भी 4 से लगाओगे, 6 से, 8 से, 10 से नहीं लगा सकते हो। हमेशा कौन सी संख्या से? अभाज्य संख्या से। समझ गया। अब यहाँ पर जो इसका गुणनखंड है ये समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, ये तो समझ गया कि हमेशा यहाँ पर कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अब अद्वितीय हल का मतलब देखिए, एक से ज़्यादा हल। अगर कहने का मतलब है कि अगर 18 को ऐसे लिखे 2 के पावर 3 गुने 3, इस प्रकार से लिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? 2 गुने 2 ऐसे लिखिएगा कि नहीं। अगर मान के चलिए इसे कुछ चेंज करते हैं, जैसे मान के चलिए 3 ऊपर 2 नीचे, तो क्या इस आंसर में कोई दिक्कत होगा? चलिए करके देखते हैं। ये 18 है और यहाँ पर 2 से नहीं डायरेक्ट 3 से लगाते हैं, गलत कैसे हो जाएगा? छौतिया 18, 2 से 3, ठीक है, और 3 से 1। कौन कह रहा है बच्चा जी गलत होगा? गलत कौन कह रहा है बताओ? इधर जो है 2 गुने 3 के घात 2। बताओ दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? गलत कहाँ है? गलत नहीं है। हमेशा आप ये चीज़ याद रखिए ना कि इधर जो कटेगा वो कौन सी संख्या में? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या में? जब अभाज्य संख्या में कट ही रहा है तो वो 3 से लगा दें, 5 से लगा दें, 7 से लगा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे पीछे भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे आपको हम करके अभी जस्ट बताए, उल्टा सीधा भी किए तो आप देख सकते हैं। सब दिन ऐसे पढ़ा होगा, सब दिन ऐसे पढ़ा होगा। अब अगर आपके सामने कोई ऐसे कर भी दिया होगा तो उसको मार फेट से नुआ दिया होगा, है ना। ये गलत है, ये पूरा गलत है, रॉन्ग में थे पढ़ते। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर आप लोग 5 देखिए। परिमेय यही कह रहा था। परिमेय क्या है? 1.2 है। क्या समझ में आया कि नहीं? अब चलते हैं उदाहरण नंबर कितना? 5। आप लोग ज़रा सा बुक निकालिएगा
हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदाहरण 5। उदाहरण 5 बच्चा जी बढ़िया से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी, बढ़िया से समझिएगा, 5 नंबर ने कह रहा है संख्याओं जो है 4 के पावर n है ना, 4 के पावर कितना बच्चा जी n, शून्य पर समाप्त। ये n के पावर जो यहाँ पर है बच्चा जी 21 पर शून्य पर समाप्त होना चाहिए। शून्य पर समाप्त, कहाँ पर समाप्त होना चाहिए, शून्य पर समाप्त होना चाहिए। और पढ़ते हैं, बढ़िया से समझिएगा। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ बच्चा जी क्या पूछ रहा है, जहाँ n एक कोची कह रहा है, प्राकृत संख्या है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n के 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। कोई ऐसा है अंक, जैसे पहले तो यहाँ पर जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर 4 के पावर अगर 1 रखते हैं, आंसर क्या आता है, 4 के पावर अगर 2 रखते हैं आंसर, अगर 4 के पावर 3 रखते हैं, अगर 4 के पावर 4 रखते हैं, 200 कितना होगा 56। और 4 के पावर अगर 5 पूछे तो 4 के घात 5 10 तो बहुत बढ़िया। चलिए तो ये चीज़ समझे कि कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर 2 के पावर रहेगा 5 तो बताइए समाप्त होगा कि नहीं होगा। अगर 5 के पावर 2 तो समाप्त होगा कि नहीं, ई नहीं समाप्त होगा। 4 माने 2 और 5 पर कुछ रहेगा तो कभी भी शून्य हो सकता है। 2 और 5 पर अगर रहेगा तो कभी भी शून्य हो सकता है, लेकिन ये 4 वाला हम कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं आएगा। आप देखते रह जाइए, 5 करिए 6 करिए 7, कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ लिखते हैं, ये तो बन गया, और कुछ कुछ लिखना है, तब जाकर जो है उदाहरण 5 संपन्न हो जाएगा। ठीक है, करके लिख देंगे कि कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। ए बच्चा जी कभी भी शून्य। 5 में क्या कह रहा था कि n के अगर मान है ना 4 के पावर n और n का मान एक प्राकृत संख्या रखेंगे तो 0 पर क्या जो है अंत होगा। तो यहाँ पर अभी करके बताएं कि अगर 4 के पावर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3, ये 1 2 3 क्या है, तो ये n है, क्या है n है, n पद है, अनंत होता है। बात समझा कि नहीं। तो इस पर रख रहे हैं तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखना है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 2 और तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो संख्या क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त हो जाएगा। 2 और 5 जो है अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा तो समाप्त हो जाएगा 0 पर, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या लिखल है कि अगर मान के चलिए कि 4 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 अगर उपस्थित नहीं है ना, 2 और 5 अगर उपस्थित नहीं है तो n के किसी भी मान के लिए जो है शून्य पर आधारित है ना, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही चीज़ लिखल है, समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, इसमें 2 और 5 आ जाएगा तो शून्य पर समाप्त होगा, इसमें 2 और 5 नहीं आएगा तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्या समझ गया।
चलिए अब उदाहरण नंबर कितना, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6, ठीक है। उदाहरण 6 क्या कह रहा है समझिएगा। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM, HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बात समझा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा 6 का गुणनखंड, 6 का, अभी 6 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 3 से यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बताइए ये 6 जो है ये 2 गुने कितना हो गया, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, 20 है, अगला क्या है, 20 है, ठीक है। तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2, ये कितना 10, ये 2, ये कितना 5, ये 5, ये कितना 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 का बराबर 2 गुना और 5। तो ये वाला तो ऐसा ही लिखाएगा कि नहीं, लेकिन ये वाला 2 के पावर 2 गुने क्या लिखाएगा 5। यहाँ तक आप समझें कि नहीं। अब आंसर देखिएगा, न्यूनतम मान जो होता है, न्यूनतम घात कह सकते हैं, न्यूनतम घात, इसका घात कितना है, न्यूनतम घात वाला जो होता है वो होता है HCF। वो क्या होता है, HCF। क्या आप समझे, न्यूनतम घात वाला HCF होता है। अधिकतम घात वाला जो है, अधिकतम घात वाला गुना करेंगे। अच्छा अभी यहाँ पर और भी रहता कुछ कुछ न्यूनतम घात में, तो गुना करते, जैसे इसमें भी अगर मान के चलिए 3 रहता तो दोनों से एक 3 लेते, समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी ये हटा देते हैं, अभी तो नहीं है। अब फिलहाल जो है ये 2 खाली नहीं लेंगे। LCM में याद रखिएगा, LCM जब बना रहे हैं LCM, तो LCM में ये वाला सिर्फ 2 नहीं लेंगे, ये लेंगे 2 के घात 2, 3 और 5। ये मिला जुला कर कितना आ जाएगा, ये 4 और 4 तिया 12 और 12 पचे 60। ये बन गया कंप्लीट। HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया, HCF और LCM दोनों निकल गया। क्या आप समझ पाए, बढ़िया से समझें। क्या बताएं कि सबसे न्यूनतम घात जो कम रहता है उसको कहते हैं न्यूनतम घात। तो सबसे न्यूनतम घात HCF होगा, ठीक है। और अधिकतम घात यानी ये वाला लेना है और ये नहीं लेना है, जो न्यूनतम वाला है वो लेना नहीं है। क्या समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इसे एक रूल से और बनाएंगे, एक नियम से और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसका सूत्र जैसे होता है HCF गुने LCM और बराबर A गुने क्या होता है, A गुने B होता है। अभी आप HCF जाने कितना है 2, LCM आपको निकालना है। पहला संख्या है 6 और दूसरा संख्या क्या है 20। कोई दिक्कत, अगर LCM बराबर 6 गुने 20 और ये आप जान रहे हैं गुना वाला चीज़ जो है भाग में आता है। अगर भाग में आ गया बच्चा जी, ये कट गया, ठीक है, कितना बार में 10 बार में कट गया, तो बताइए LCM बराबर कितना आया, LCM बराबर 60 आया। आप बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है, प्रोसेस कौन सा अच्छा लग रहा है। जो भी प्रोसेस अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो आप बढ़िया से समझिए। हम 2 जो है ना कंडीशन बता दिए, या इस प्रकार से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं या इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। कोई दिक्कत, चलिए बनाइए। चलिए ये अब उदाहरण कितना, उदाहरण 7। उदाहरण 7 समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM क्या करिए, निकालिए। सबसे पहले क्या, पहले पुराना मैथ से चलते हैं। 96 का गुणनखंड पूछ रहा है, किस चीज़ का, 96 का। आपको पता होगा कि 2 बार में लगाएंगे तो 48 होता है, पता था कि नहीं। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो, और फिर 2 बार में लगाएंगे तो, और फिर 2 बार में लगाएंगे तो, और फिर अब इसको ऐसे लिखेंगे 96 बराबर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3, ऐसे लिख दें। ठीक है, एक और दिया गया है 404। 404 आपको पता होगा कि अगर 2 बार में लगाते हैं तो 202 हो जाता है, और 2 बार में लगाते हैं तो 101 हो जाता है, और 101 बार में लगाएंगे और कटेगा क्या, कट नहीं न रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं कट रहा है। तो अब क्या करना है, 404 का यहाँ पर लिख देते हैं। अगर 404 का 2 के पावर 2 और गुने कितना हो जाएगा 101। अब आपको समझ में आया होगा कि HCF कितना है। HCF कितना है बताइए तो, HCF कितना है 4। सबको लग रहा होगा कि HCF 4 है, बहुत बढ़िया। LCM कितना है, LCM 2 के पावर 5 और 3 और गुना में क्या है 101, गुना कर देंगे तो 96 यही ना आ जाएगा कि नहीं, 96 ठीक है। तो ये जो है LCM और ये जो है HCF, क्या आप समझ पाए। चलिए वो वाला भी मैथ से चलिएगा। HCF गुना में क्या LCM और बराबर A गुना B। HCF क्या है, HCF कितना 4 और LCM निकालना है। A का मान कितना है, A का मान 96 और B का मान 404। अब LCM को जैसा ही बाहर निकालिएगा 96 गुना क्या हो जाएगा 404 और बटा में क्या हो जाएगा 4। जब काट दीजिएगा 4 से ये कितना कट जाएगा कट जाएगा 101 और गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा उतना ही, आ जाएगा ना, सिंपल सा। तो ये भी आप याद रखिए और वो वाला भी याद रखिए, दोनों आपसे जो स्पीड में बने वो जो है मेथड से बनाइए। क्या समझ में आया कि नहीं। चलिए तो उदाहरण नंबर 7 भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब बताएंगे आपको उदाहरण 8। उदाहरण, चलिए उदाहरण 8 नंबर, ठीक है। आपके मन में चल रहा होगा कि सर क्वेश्चन पढ़ दीजिए। चलिए क्या कर रहा है, संख्या 6 कॉमा कितना दिया गया है 72 और कितना दिया गया है 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आप कहिएगा कि बहुत बढ़िया है, गप नहीं करिएगा। 6 का क्या हो जाएगा 3 से 2 से लगा देते हैं 3 और 3, कोई दिक्कत। 6 का इधर कर देते हैं 2 मल्टीपल 3 हो गया ना। अब 72 का आधा कितना होता, 36 का आधा, 18 का आधा 9, और ये 3 से लग जाएगा ना, और ये 3 से एक बार में कंप्लीट। तो ये 72 का यहाँ पर लिखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा
2 के घात 3 हो जाएगा और 3 के घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चीज़ों को आप समझ रहे हैं, ये मैथ बढ़िया से समझिएगा। अगला क्या है, 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 120 का 2 के घात कितना है, 3 और 3 के घात कितना है और 5, यही ना है। बहुत बढ़िया, ये मैच कर गया ना। अब बताइए न्यूनतम वाला घात पहले लीजिए, न्यूनतम वाला घात तो सबसे पहले वो HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा ना। तो एक ये न्यूनतम वाला घात ये 2 और न्यूनतम वाला घात ये 3, क्योंकि 2 भी सभी में है और 3 भी सब में है। तो न्यूनतम सबसे कम वाला कौन है, तो सबसे कम वाला 2 है और सबसे कम वाला 3 है। तो 2 और 3 ले लिए, तो इधर हो गया 2 और इधर 3। बताइए कितना हो गया। क्या समझ में आया, क्या समझ में आप लोग को आया कि नहीं आया। 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो है अधिकतम घात चलते हैं। अधिकतम घात, तो अधिकतम घात जो है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो बराबर है। तो ये वाला जो चलेगा LCM, क्या चलेगा, LCM। तो अभी आप कहिएगा कि 2 के घात 3, 2 के घात। अब देखिए ये 3 वाला जो है मैटर कंप्लीट हो गया। अब ये चलेगा ना, ये चलेगा 3 के पावर 2 और गुने क्या चलेगा 5, कंप्लीट। अब बताइए गुना करने के बाद कितना आ रहा है, गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। और यही आपका जो है आंसर है। ये HCF जो है 6 और LCM जो है 360। बताइए क्या समझ में आया कि नहीं।